मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं सुबह उठ गई थी और उठने के बाद आज मैं बताऊंगी कि मेरा मॉर्निंग रूटीन क्या होता है। मैंने थोड़ा सा ही बताया हुआ, आज मुझे बहुत लेट हो रहा था, इसके लिए मैंने ब्रश कर लिया। ब्रश करने के बाद मैं फ़्रेश हो जाती हूँ। फिर मैं सबसे पहले गुड़ खाती हूँ, जो कि देसी गुड़ होता है गाँव का, और उसके बाद में मैं 1 से 2 गिलास पानी पी लेती हूँ। फिर आप देख सकते हैं ये गुड़ है ना, गाँव से मंगाते हैं हम, जो यूपी वाले रहते हैं, यूपी गुड़ इसको कहा जाता है। फिर उसके बाद में मैं अपना टिफ़िन प्रिपेयर करती हूँ। 6 बजे उठ गई थी, 6 बजे अपना टिफ़िन बना रही थी मैं। और ये आज मैंने फ़र्स्ट टाइम लौकी की सब्ज़ी बना रही थी। और आप देख सकते हो कि लौकी को पहले हम ऐसे काटेंगे और उसके बाद में उसको पहले छील लेंगे अच्छे से। फिर ये देखिए, छीलने के बाद में इतना प्यारा मौसम था कि क्या बोल सकते हैं कि मुझे उठने का मन भी नहीं कर रहा था, फिर भी बेमन खाना बना रही थी। और पर ऑफ़िस जाना था क्योंकि 7 बजे निकलना था जल्दी से, 7:30 तक। तो फिर उसके बाद में आप देख सकते हैं मेरी लौकी एकदम अच्छे से कट चुकी है। और अगर कुछ गलती हो तो बता दीजिएगा, क्योंकि मुझे इतना प्रॉपरली अच्छे से नहीं आता है लौकी की सब्ज़ी बनाना। और ये देखिए, मैंने सारी लौकी अच्छे से काट ली है बीन मन। और प्लीज़ टी-शर्ट को अवॉइड कीजिएगा, बिकॉज़ सुबह सुबह मेरा मूड नहीं था कि मैं चेंज करूँ। जो मैंने रात को पहना था वही मैं पहन के अपना काम करना शुरू कर दी थी। और फिर उसके बाद में मैं मिर्ची काट रही थी। मिर्ची अगर जो लोग काटते हैं तो उनके हाथों में ना लगता रहेगा, तो उससे बहुत जलन होती है। तो मिर्ची काटने का तो अपने हाथ को वॉश कर लीजिए अच्छे से। फिर उसके बाद में मैं अपनी वही मम्मी की देसी वाली कढ़ाई ले लेती हूँ, जो अगर काली काली वाली है। भैया पैसे नहीं है यार कढ़ाई लेने के लिए। प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिए और एंड तक वीडियो ज़रूर देखिए। जब तक मेरी कढ़ाई गर्म हो रही है तब तक मैं अपने लिए टिफ़िन के लिए सैलेड बना लेती हूँ। सैलेड में मैं ककड़ी काट लेती हूँ अच्छे से। ककड़ी को मैंने अच्छे से छील लिया है। मैं अभी ऑफ़िस जब से ज्वाइन किया है तब से मैं अपने ना लंच का प्रॉपर ध्यान रखती हूँ, अपने खाने पीने का। सैलेड भी खाइए, ताकि जिसको PCOS वगैरह की इश्यूज़ है तो वो लोग सैलेड खाए, प्रॉपर घर का खाना खाए, बाहर का खाना अवॉइड करें। देखिए, आपको प्रॉपर टाइम टू टाइम पीरियड्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। फिर उसके बाद में मेरा कढ़ाई रेडी है। फिर इसमें मैं तेल डाल देती हूँ। हमारे घर पे सरसों का तेल में ही खाना बनता है। इसमें हमने जीरा डाल दिया है। फिर जीरा हमारा जब तक पक रहा है, और आपको एक बात बता दूँ, यूपी वाले सब सरसों के तेल में ही खाना खाते हैं, क्योंकि हमारे लिए भाई मीठा तेल हमें नहीं अच्छा लगता। सरसों का तेल मतलब वाह, खाने का स्वाद अलग ही हो जाता है। तो इसके बाद में मैंने इसमें मिर्ची डाल दिया है, हरी मिर्ची। हमारे घर पे लाल मिर्ची कम यूज़ होता है क्योंकि वो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। और फिर इसके बाद में आप खाना बना रहे हो तो साथ ही साथ किचन को क्लीन करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप देख सकते हो मैं किचन को क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि गंदगी में खाना बनाना मतलब बहुत बेकार होता है। तो इसके लिए मैं अभी क्लीनिंग कर रही हूँ। ये देखिए, क्लीन कर लिया है। और प्लीज़ बैकग्राउंड को थोड़ा सा अवॉइड करिएगा। और इसके बाद में यहाँ पे मेरी कढ़ाई तब तक गर्म हो रही है। और मेरी पता नहीं क्या बार बार आदत है बार बार हाथ धोने का, बर्तन धोने का, क्योंकि हम जब बर्तन आप अपने किचन में ओवरनाइट ऐसे बाहर रखते हो ना, तो कभी भी बर्तन को है ना बार बार वॉश करके ही यूज़ करो, भले वो आपने रात को वॉश करके ही रखा हो। फिर उसके बाद में मैं ये तड़का हो जाता है, उसके बाद में मैं उसमें लौकी डाल देती हूँ। फिर लौकी को हम अच्छे से गैस फास्ट करके उसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर वो थोड़ा सा अच्छे से मिक्स हो जाए। देखिए, मैं मिक्स कर रही हूँ। और देखिए, आज भाई पता नहीं कैसा बनेगा मेरा लौकी का सब्ज़ी, बस बना रही हूँ यार, देखो कैसा बनेगा। और बस मज़े भी कर रही हूँ अपना, ऐसा फ़ील कर रही हूँ कि भाई गाना बज रहा है, मूड नहीं है, फिर भी ऐसा शो कर रही हूँ कि भाई कितनी एक्साइटेड हूँ मैं, कितनी खुश हूँ। और मैंने अपना ये डब्बा पैक कर दिया है। फिर आटा ले लेती हूँ। अब मैं आटा गूँधूँगी। और ये देखिए मेरा ग्लास गिर गया, अवॉइड करिए। फिर उसके बाद में हम पानी ले लेते हैं, पानी से हम आटा गूँध लेते हैं। ये आटा गूँध रहा। और आज मेरी तबीयत भी बहुत ख़राब थी, सर्दी हुआ था, बुखार जैसा लग रहा था, खांसी आ रही थी। फिर भी सुबह सुबह उठ के, और मेरा कैसा है, अगर मौसम चेंज होता है तो मुझे जल्दी से सर्दी जुकाम हो जाता है। तो वही हुआ था। बाहर इतनी अच्छी सुंदर मौसम था, बारिश हो रही है मुंबई में, फिर भी सुबह उठ के मैं यहाँ पे देखो रोटी बना रही हूँ। फिर रोटी बना लेती हूँ। फिर उसके बाद में रोटी बन जाती है मेरी। अब देखिए, मैं आटा को गूँध रही हूँ अच्छे से। देन मैंने पैथन डाल लिया है। फिर देखिए, फिर से मैं अभी ये क्या बोलते हैं इसको, चौका, हम लोग इसको चौका बोलते हैं यूपी में। तो चौका को देखो मैं धो रही हूँ, वॉश कर रही हूँ।
फिर इसको वॉश कर लिया। उसके बाद में पता नहीं कौन सी आदत है मुझे, हाँ, बर्तन बार बार धोने का। फिर चौका फिस लेना, इसके लिए ये देखो पहले हम सब्ज़ी अपनी देख लेते हैं कि हमारे यहाँ ऑलमोस्ट हमारी गोभी पक रही है। फिर इसको हम अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद में इसमें हमें हल्का सा नमक और हल्दी डाल देते हैं। फिर इसको हम ढक देंगे, इसको थोड़ा सा आराम करने दो। ये जब तक सो रहा है तब तक हम अपनी रोटी बना लेते हैं। देखिए तवा भी मैं धो लेती हूँ और मैंने नॉन स्टिक तवा ले लिया है क्योंकि मुझे डर लगता है लोहे वाले तवे में पता नहीं रोटी अच्छे से बनेगी कि नहीं, चिपक तो नहीं जाएगी। इसके लिए मैं पता नहीं मेरी आदत होगी नॉन स्टिक तवा में हर चीज़ बनाने की। फिर उसके बाद में देखिए 50 बार नल धोने की पता नहीं कौन सी आदत हो गई है मुझे। और ये प्लीज़ एंड तक वीडियो देखिएगा कि ऐसी मेरी सारी हरकतें होती है, पता नहीं मैं क्या करती रहती हूँ, मुझे खुद ही नहीं पता। और आज मेरे को इतना लेट हो गया था ना सीरियसली कि मुझे पूजा करने का भी टाइम नहीं मिला, ना मैंने एक्सरसाइजेस की, कुछ नहीं किया, मतलब बहुत लेट हो चुका था। फिर मैं सीधा उठी, मैं फ़्रेश हुई, उसके बाद में सीधा मैं खाना बनाने लग गई। और मेरा यहाँ पे सब प्रिपरेशन हो गया है रोटी के लिए। अब देखिए मैं रोटी बनाऊँगी और मेरी रोटियाँ इतनी भी परफेक्ट गोल नहीं बनती है, कभी कभी गोल बन जाती है, फिर कभी कभी टेढ़ी मेढ़ी बनती है। और इसको हम थोड़ा सा एकदम कोरियन, मतलब एकदम फैंसी स्टाइल में हम आटा डालेंगे। देन अब देखिए अब देसी स्टाइल में अब रोटी बनाऊंगी। आप सब बताइएगा कमेंट में कि आपके घर पे खाना कैसे बनता है। हमारे तरह ही बनता है, ऐसे देसी बर्तनों में बनता है, ऐसे देसी स्टाइल में बनता है। आप अपने लंच में क्या लेके जाते हो, आप मुझे सजेस्ट करिए ताकि मैं और अलग अलग टाइप के अपने हेल्दी लंच लेके जाया करूँ अपने टिफ़िन बॉक्स में। और अपने घर पे आप बच्चों को क्या देते हैं हेल्दी लंच, वो सारी चीज़ें मुझे बताइए और मुझे सजेस्ट कीजिए कि मैं और किस टाइप के वीडियोस बनाऊँ आप सबके लिए। और सुबह सुबह मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं स्पीकर लगाऊँ डांस करूँ। मुझे ना खाना बनाते वक्त स्पीकर लगा के म्यूज़िक सुन के डांस कर के खाना बनाने में मज़ा आता है। बट क्या कर सकते, इतना टाइम नहीं था, बहुत कम टाइम था। आज मैं बहुत लेट उठी थी क्योंकि रात को बहुत लेट सोई थी। यार तुम रात को आओ, शाम को आओ ऑफिस से, फिर उसके बाद में जल्दी नहीं हो पाता है यार, सारी चीज़ें मैनेज करना पड़ता है। ऊपर से वीडियो बनाओ आप सबके लिए, आप सब लोग फिर भी मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते ही नहीं हो यार, ऐसे थोड़ी होता है। प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट करिए, मुझे सजेशन दीजिए और मैं धीरे धीरे अपनी वीडियोज़ में सुधार लाने की कोशिश कर रही हूँ। मुझे टाइम नहीं मिलता है, इसके लिए मैं जल्दी जल्दी कैसे भी शूट करूँ क्योंकि मैं चैलेंज है, मुझे पूरा भी करना है। ये चीज़ गलत तो है, मैं मानती हूँ, बट मैं ट्राई करूँगी मैं अच्छे से वीडियो शूट करूँ, एडिट करूँ। और प्लीज़ आप सब अपना बहुत सारा प्यार दीजिए मुझे, आपका आशीर्वाद बनाए रखिए। और ये देखिए मैं रोटी बना रही हूँ, बेल रही हूँ और ये देखिए परफेक्ट गोल तो नहीं बनी है, फिर भी बन चुकी है। और उसके बाद में हमारे यहाँ पे ना गैस पे सीधा हम सेकते हैं। हमारे पास वो छन्नी थी पर उसमें सेकने के लिए मेरे तो टाइम नहीं था कि मैं छन्नी लेकर रखूँ फिर उसको सेकूँ उस पर रोटी। और ऐसे डायरेक्ट गैस पे सेकना भी नहीं चाहिए, कहते हैं वो अच्छा नहीं होता है हेल्थ के लिए। तो मैं हेल्थ कॉन्शियस भी बहुत हूँ, मैं मतलब जितना ट्राई कर सकती हूँ मैं उतना हेल्थ का ध्यान रखती हूँ। और ये देखिए मेरी रोटी अच्छी बन गई तो मैं डांस कर रही हूँ, मेरी एक्टिंग चलती ही रहती है, क्या कर सकते हैं उसके लिए। अवॉइड करिए, आप भी मेरी वीडियो को देख देख के एंजॉय करिए और शेयर ज़रूर कीजिए। और बताइए कि आपकी डेली रूटीन में क्या होता है मॉर्निंग में, आप सबसे पहले उठ के मॉर्निंग में क्या करते हो, मुझे और सजेशन दीजिए कि मैं अब तक जो मॉर्निंग रूटीन करते आई हूँ वो सही है कि मैं अपने ख़याली पुलाव में हूँ, आप लोग बाकी दुनिया अलग कुछ रूटीन फॉलो करती है। फिर यहाँ पे मैं अपनी रोटियाँ बना लेती हूँ और मैं रोटी सबके लिए नहीं बनाऊँगी, मैं रोटी सिर्फ 2 अपने नाश्ते के लिए और 4 टिफ़िन के लिए, यानी 6 रोटी बना लूँगी, बाकी आटा ऐसे ही रख दूँगी। फिर सब उठेंगे, मम्मी बहन जो भी उठेंगे सब अपने लिए बना लेंगे खाना, क्योंकि मुझे बहुत लेट होता है तो इसके लिए मैं अपने लिए रोटी बना के चली जाती हूँ। और ये देखिए मेरा रोटी बन ही रहा है और तब तक मैं पता नहीं क्या सोच रही हूँ, दिमाग में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है यार, क्या कर सकते हैं। सुबह सुबह उठो, जॉब लाइफ बहुत ये होता है यार, फ्रस्ट्रेशन है, मतलब आप अपनी पर्सनल ज़िंदगी मतलब इंजॉय नहीं कर सकते। मुझे जॉब करना सच बताऊँ मुझे नहीं पसंद था। मैं आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें मैं बोल रही थी कि है ना, मेरी जो सब्ज़ी मैंने रखी हुई थी वो सब्ज़ी है ना
अचानक से बंद हो गई गैस। बाद में मैंने देखा कि अरे गैस कैसे बंद हो गया, फिर वो मैंने ही बंद किया, तो सब्ज़ी मेरी पकी भी नहीं थी। जब मेरी रोटी बन गई तब मैं देख रही हूँ कि अरे मैंने तो गैस ही बंद कर दिया हुआ है, और इतना अपने आप कैसे ये बंद हो गया, बन गई मेरी सब्ज़ी और अपने आप कैसे गैस बंद हो गया। तो उसके बाद मैं फटाक से नहा लेती हूँ। नहाने के बाद में मैं रेडी हो चुकी हूँ, और ये देख सकते हैं रेडी, मतलब मैंने फॉर्मल्स पहन लिया है। कॉर्पोरेट में फॉर्मल्स बहुत कंपलसरी होता है। दैन मैं अपना ब्यूटी प्रोडक्ट लगा रही हूँ, मैं ज़्यादा नहीं करती हूँ, मॉइस्चराइज़र सनस्क्रीन लगाती हूँ। अगर आपको इसका नेम चाहिए कि मैं कौन से प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ तो प्लीज़ मुझे लाइक करिए, कमेंट करिए, ताकि मैं आपको बता सकूँ कि मैं कौन से प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ। और मैं जो भी सनस्क्रीन यूज़ करती हूँ थोड़े महंगे हैं, पर मैं डॉक्टर सजेशन लेकर ही करती हूँ यूज़, क्योंकि मैं कुछ भी प्रोडक्ट अपने फेस पे नहीं यूज़ करती, क्योंकि मेरा फेस बहुत सेंसिटिव है, बहुत, मुझे एक्ने इश्यूज़ है इतनी, मतलब इसके लिए मैं कुछ भी प्रोडक्ट नहीं यूज़ करती हूँ, फाउंडेशन वगैरह नहीं यूज़ करती हूँ, बस मैं मॉइस्चराइज़र सनस्क्रीन लगाती हूँ। और मैंने बेसिक सा तैयार हो गया, 5 मिनट में मैं तैयार हुई हूँ फटाफट। मैंने हेयर वॉश कल किया था, पर इतना आलस आ रहा था, संडे था और मंडे का आज दिन था। संडे को ऐसा लगता है बस सो यार, फिर फटाफट मैं बाल को कोम कर लेती हूँ, और मैं नीम की लकड़ी का कोम ही यूज़ करती हूँ। और ये मैं रेडी हो चुकी हूँ। उसके बाद मैं अपना लंच बॉक्स अभी पैक कर रही हूँ, और सबसे पहले मैं इसमें रख लूँगी अपनी लौकी की सब्ज़ी, फिर रोटी रख लेती हूँ, और जो मैंने ककड़ी काटे हुए थे वो सैलेड रख लेती हूँ। और कभी कभी मेरे पास कुछ स्वीट वगैरह कुछ रहता है तो फिर मैं वो पैक कर लेती हूँ। फिर आज मुझे इतना लेट हो रहा था कि मुझे ना अभी डायरेक्ट ऑटो करके जाना पड़ेगा, और डायरेक्ट ऑटो मुंबई में मतलब आपका कम से कम 150-200 रुपये चला जाता है। और आज पापा भी नहीं थे कि मुझे छोड़ देते हैं। फिर उसके बाद में मेरा मॉर्निंग लंच ये रहता है कि मैं शेक बना लेती हूँ, बनाना शेक, क्योंकि मुझे वेट गेन करना है। और ये मेरा नाश्ता रेडी है, मैं वही रोटी सब्ज़ी खा लूँगी, और कॉपर का बॉटल यूज़ करती हूँ। उसके बाद में भगवान जी को धन्यवाद करके मैं अपने घर से निकलती हूँ। देखो ज़िंदगी में सब कुछ करो लेकिन भगवान जी को मत भूलो, क्योंकि उनके कारण ही सारी चीज़ सही चलती है अपने जीवन में, और उनको शुक्र अदा करना कभी मत भूलिए। मैं अपने घर से देखो निकलती हूँ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का मंत्र जाप करके निकल जाती हूँ। और जब मैं फ्री रहती हूँ तब मैं राधा राधा हमेशा बोलती हूँ, क्योंकि इससे मुझे एक पॉजिटिव वाइब मिलती है, और मुझे ऐसा फील होता है कि क्या पता सारी चीज़ें सही हो जाए। जब मुझे डर लगता है तो मैं राधा 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 राम 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 ये सारी चीज़ों का जाप करती हूँ। मुझे अच्छा लगता है, और ज़रूरी नहीं कि इसके लिए आप कोई आसन पे बैठ कर ही जाप करें, आप कहीं चल रहे हो फिर रहे हो कहीं पे भी जाप कर सकते हो। और उसके बाद में मैं जैसे तैसे करके अपने ऑफ़िस पहुँच जाती हूँ। इतना प्यारा मौसम, इतना अच्छा बारिश हो रहा था, फिर भी क्या कर सकते हैं भैया, जाना तो पड़ेगा, कॉर्पोरेट ज़िंदगी है भैया, और मजबूरी है, चेहरे पे मुस्कान है, और जाना तो है ऑफ़िस। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में दोस्तों, तब तक के लिए आप देखिए कि ये कैसा है। ये देखिए हमारे 12th फ्लोर पे मेरा ऑफ़िस है, ये मेरा बिल्डिंग है ऑफ़िस का। इतना प्यारा मौसम हो रहा था, मैं ब्रेक पे आई थी, 1 घंटे का हमें ब्रेक मिलता है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बहुत ढेर सारा